वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है दैट इज एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से हट के अब हम आगे मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में हमारे पास जो चीज़ें शामिल हैं दैट आर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में जो चीज़ है दैट इज द एल्गी। आज हमने डिस्कस करना है किस चीज़ को, एल्गी को डिस्कस करना है जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर शामिल है। अब एल्गी में अगर हम बात करें तो इनमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हम इनको कह रहे हैं, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अगर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर मौजूद हैं देन हम कह सकते हैं कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट से मिलते जुलते हैं, तभी हम इन्हें प्लांट लाइक कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली अपनी एनर्जी को खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इनके अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है पड़ी कि ये अपनी एनर्जी को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये जो एल्गी है ये प्लांट से थोड़ी जो है वो डिफर भी करती है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम प्लांट की बॉडी की बात करें तो प्लांट की बॉडी में जो एम्ब्रियो बनता है प्लांट की बॉडी में वो क्या होता है, वो बेसिकली प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। वो प्रोटेक्टेड होता है, वो इनकी बॉडी में बाकायदा तौर पर उस ओव्यूल को, वो जो सीड अंदर मौजूद है बड़ा, उसे क्या किया जाता है, बाहर से इंटेगुमेंट्स मौजूद होती हैं बड़ी, कवरिंग मौजूद होती हैं बड़ी, वैसे क्या कर रही होती हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी में एज सच ऐसा नहीं होता। एल्गी की बॉडी में अगर हम इनकी बात करें तो इनकी बॉडी में जो एम्ब्रियो है वो बेसिकली नॉट प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड नहीं होता, उसमें प्रोटेक्शन जो है वो मौजूद नहीं होती, उनमें प्रोटेक्शन का प्रोसेस जो है वो मौजूद नहीं होगा, ठीक है। वो बाहर से किसी किस्म की कवरिंग के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता। तो ये जो मेन डिफरेंस है ये यहाँ पर मौजूद है बड़ा, कि इनमें प्लांट्स में जो एम्ब्रियो है वो बेसिकली क्या होता है बड़ा, वो प्रोटेक्टेड होता है बड़ा, जबकि एल्गी के अंदर जो एम्ब्रियो है दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। एल्गी की हम बात करें तो एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। जो यूनिसेलुलर हैं वो सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल है और जो फिलामेंटस हो सकती हैं वो लंबी चेन्स जो है वो बनाती हैं। तो फिलामेंट्स जो है इनमें डिस्टिंक्ट वासे क्लियर सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं बड़े, ठीक है। हमें क्लियर से सेल्स जो है वो नजर आते हैं क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स को अरेंज करके लंबी चेन्स की फॉर्म में अपने आप को जो है वो अरेंज करती जाएंगी और इससे ये फिलामेंट लाइक अपीयरेंस जो है वो दिखाएंगी, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। मीन्स हम ना यूँ कहते हैं कि फिलामेंट में ये एल्गी जो है ये हो जाती है मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। तो इनमें ये मल्टी न्यूक्लिएट जो है वो प्रोसेस आ जाता है, मीन्स के इनमें जो फिलामेंट बनता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लिएट जो है वो न्यूक्लियस जो है वो अरेंज होते जाते हैं और फिलामेंट लाइक इन्होंने स्ट्रक्चर जो है वो बना देना होता है। इस तरह से मल्टी सेलुलर भी हैं बड़ी, इनमें कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट जो है वो शो करती हैं। इसी तरह जब ये मल्टी सेलुलर अरेंजमेंट शो करती हैं इनमें मेनली ये देखा गया है कि ये अपने आप को लीफ लाइक सेल्स के अंदर जो है अरेंज करती जाती हैं। ऐसे लगता है कि लाइक एक लीफ सा मौजूद हो पड़ा, लीफ लाइक सेल के अंदर अपने आप को यूं जो है वो अरेंज कर देंगी, ठीक है। तो जब ये इस तरह से लीफ लाइक इनका जो सेल्स की अरेंजमेंट बन जाती है तब हम इसे ये हम कहते हैं कि ये मल्टी सेलुलर सी अरेंजमेंट इन्होंने बनाई हुई है। तो इनमें एक स्ट्रक्चर सा बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ थैलस, इसे हम थैलस का नाम देते हैं। बेसिकली थैलस क्या होता है, थैलस एक ऐसा फ्लैट सा स्ट्रक्चर है बड़ा, एक ऐसा फ्लैटेंड बॉडी है, ठीक है, जिसके पास ना तो किसी किस्म के ट्यूब लीफ होंगे, इसमें ना तो ट्यूब लीफ होते हैं, ठीक है, ना ही इसके पास ट्यूब रूट होती है, ना ही इसके पास ट्यूब शूट होती है, ठीक है। इनके पास ये चीजें जो है ये मौजूद नहीं होती। ट्यूब लीफ हो गए, रूट हो गया या फिर जो है ये शूट हो गया, ये जिस बॉडी के पास क्या हो, एब्सेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज थैलस, ठीक है। ऐसी फ्लैट बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, थैलस का नाम देते हैं। थैलस बेसिकली क्या है, एक फ्लैट बॉडी है बड़ी जिसके पास ना तो ट्रू लीफ है
नॉन ट्रू रूट्स हैं पढ़े, नॉन ट्रू जो है वो स्टेम या शूट वगैरह मौजूद है पढ़े। इनके पास जाइलम और फ्लोएम भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। जाइलम और फ्लोएम भी इनके पास क्या है पढ़ी, वो भी इनके पास एब्सेंट है, वो भी इनके पास मौजूद नहीं है। तो इनके पास ना तो ट्रू लीफ है ना ट्रू स्टेम है, रूट है, जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट है। ऐसी फ्लैटेंड सी चिपटी सी बॉडी को हम किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थैलस, हम इसे थैलस का नाम देते हैं। तो मेनली इनके अंदर देखा गया है जो ये एल्गी है इनके पास जो है वो क्लोरोफिल ए मौजूद है पड़ा, क्लोरोफिल बी भी बास स्पीशीज के पास है पड़ा, येलो टू ऑरेंज पिगमेंट्स हैं पड़े, कैरोटीनॉइड्स हम इन्हें कहते हैं। तो ये कुछ पिगमेंट्स मौजूद हैं पड़े जो कि इन्हें ये अपीयरेंस दिखाते हैं कि ये किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। हम इनकी क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। क्लासिफिकेशंस के लिहाज से हमने इसे क्या किया है, वेरियस ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट किया हुआ है। लाइक यूग्लिनोफाइटा है, पायरोफाइटा है, राइसोफाइटा है, फाइयोफाइटा है, रोडोफाइटा है और क्लोरोफाइटा है। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं पड़े जिनके अंदर हमने इनको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ये मौजूद है पड़ा कौन सी चीज, यूग्लिनोफाइटा। इसी तरह से दूसरे नंबर पे हमारे पास है पड़ा फाइरोफाइटा, और इसी तरह से तीसरे नंबर पर हमारे पास है पड़ा क्राइसोफाइटा। इसी तरह से हमारे पास ये चौथे नंबर पे मौजूद है पड़ा फायोफाइटा, और इसी तरह से ये पांचवें नंबर पे हमारे पास मौजूद है पड़ा रोडोफाइटा, और ये 6 नंबर पे हमारे पास मौजूद है पड़ा क्लोरोफाइटा। तो यूग्लिनोफाइटा की बात करें तो यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनाइड्स, इनको कॉमन नेम हम इनका ये बुलाते हैं, दैट आर आल्सो कॉल्ड एज यूग्लिनाइड्स। ये इनके कॉमन नेम है, ठीक है, ये इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो ये हैं, ठीक है। हम इन्हें यूग्लिनाइड्स भी बुलाते हैं, यूग्लिनोफाइटा को। ये यूनिसेलुलर होते हैं, सेल टाइप इनमें इस तरह के। इसी तरह इनके पास 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं बड़े। हाँ, इनमें एक चीज यूनिक सी है कि इनमें जो 2 फ्लैजेला होते हैं उनमें एक फ्लैजेला, एक जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है फ्लैजेला, जबकि जो सेकंड होता है वो क्या होता है, लार्ज फ्लैजेला, ठीक है। एक स्मॉल होगा फ्लैजेला और एक इनके पास लार्ज फ्लैजेला मौजूद होता है बड़ा। इसी तरह से ये इनमें थोड़ा सा यूनिक जो है वो चीज हमें देखने को मिलती है। इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, ये पिगमेंट्स मौजूद हैं बड़े। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास एग्जांपल में शामिल है यूग्लिना। यूग्लिना इसकी एग्जांपल के अंदर शामिल है। यूग्लिना जो है हम देखते हैं, यूग्लिना को जब हम पढ़ते हैं तो वो किस में आता है, यूग्लिनोफाइटा में। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारे पास जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज द फाइरोफाइटा। तो इनकी अगर हम बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स इनकी एग्जांपल्स में शामिल हैं पड़े। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, 2 फ्लैजेला इनके पास मौजूद होते हैं पड़े। क्लोरोफिल ए है पड़ा, क्लोरोफिल सी है पड़ा, और फुकोजैंथन पिगमेंट मौजूद है पड़ा, जिसकी मदद से ये क्या कर रहे होते हैं, अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और इनमें जो एग्जाम्पल हमारे पास शामिल है उसका नाम है सेरेटम, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है जी क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर हमारे पास जो इनके कॉमन नेम्स हैं दैट आर आल्सो कॉल्ड एज डायटोम्स। डायटोम्स में यूजुअली ये अक्सर ये देखा गया कि यूनिसेलुलर भी हैं बड़े, मेनली जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास किसी किस्म का जो है वो फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए जो है वो मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल ए है इनके पास, क्लोरोफिल सी है, कैरोटीन्स हैं और फोटोजैंथन पिगमेंट जो है ये मौजूद हैं बड़े, जो कि इन्हें वेरियस कलर्स देते हैं, लाइक ऑरेंज टू रेड, रेड टू ऑरेंज कलर दे रहे होते हैं। और इससे ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास हैं डायटोमा और पिनुलेरिया, ये 2 एग्जांपल्स हमारे पास इसमें मौजूद हैं। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज फाइकोफाइटा। फाइकोफाइटा जिसे हम आल्सो कॉल्ड एज ब्राउन एल्गी, हम ब्राउन एल्गी भी बुलाते हैं पड़े। तो ब्राउन एल्गी जो है ये मल्टी सेलुलर है ब्राउन एल्गी। इसके पास भी 2 फ्लैजेला बेसिकली मौजूद होते हैं बड़े। यहाँ पे एक यूनिक चीज हमें देखने को मिलती है कि इसके ये जो 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं बड़े, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के ऊपर मौजूद होते हैं बड़े, रिप्रोडक्टिव सेल्स इनके पास जो है ये मौजूद होते हैं बड़े, दोनों फ्लैजेला। ये फ्लैजेला रिप्रोडक्टिव सेल्स के पास मौजूद, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाएंगे जिनसे इन्होंने आगे रिप्रोडक्शन को जो है वो परफॉर्म करना है, उनके पास स्पेशली फ्लैजेला जो है वो डेवलप हो रहे होते हैं। किसमें, फाइकोफाइटा के अंदर, यानी कि ब्राउन एल्गी के अंदर।
इनके पास भी फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स, फुकोजेंथन जो है ये मौजूद है पड़ा। और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास जो है ये ऑर्गेनिज्म शामिल है फिकसाई। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा जो है वो रेड एल्गी को हम कहते हैं। तो रेड एल्गी की अगर हम बात करें तो रेड एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। किसी किस्म का कोई लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए कोई किसी किस्म का स्ट्रक्चर इनके पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे इनके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क है। इनमें क्लोरोफिल ए है पड़ा, कैरोटीन्स है पड़े और फाइकोएरिथ्रिन जो है ये पिगमेंट मौजूद है पड़ा। ये पिगमेंट इन्हें जो है हेल्पफुल रोल प्ले कर रहे होते हैं इस चीज़ के अंदर, स्पेशली फोटोसिंथेसिस में। और इनमें एग्जांपल जो है वो है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पर चीज़ सामने आती है। वो ये है कि फाइकोएरिथ्रिन जो है हमें देखने को मिलता है किसके पास, रेड एल्गी के पास। इसी तरह से ये जो फुकोजेंथन पिगमेंट्स हैं ये हमें तीन चीज़ों के पास देखने को मिल रहे हैं, किनके पास, फायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा और फाइकोफाइटा। ठीक है, यानी कि डायनोफ्लैगेलेट्स के पास, डायटोम्स के पास और ब्राउन एल्गी के पास हमें ये तीन डिफरेंट पिगमेंट्स जो है इससे डिफरेंट पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा देखें नाम इंडिकेट कर रहा है क्लोरोफिल की वजह से। दे आर कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी, इन्हें हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और ग्रीन एल्गी जो है इसके पास ये यूनिसेलुलर भी है, क्लोनियल भी है और मल्टीसेलुलर भी है। हालांकि आपको ऊपर कहीं पे भी क्लोनियल जो है वो नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो इनमें ये है कि जो ग्रीन एल्गी है क्लोनियल भी है, कॉलोनीज भी बना के जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। इसी तरह से मोस्ट ऑफ फ्लैजेला, इसके पास फ्लैजेला मौजूद है पड़े। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे हैव अ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। और इनमें हमारे पास एग्जांपल है क्लोरेला जो कि टिचेस वगैरह के अंदर पाया जाता है। और इस ये क्या करता है, ग्रीन कलर का जो है बेसिकली ग्रीन एल्गी है ये क्लोरेला। और इसको रिसेंटली जो है एज अ फूड स्टफ, एज अ प्रोटीन जो है स्टफ के तौर पर भी इसके ऊपर रिसर्च जारी है कि इसको इन फ्यूचर बीइंग एज अ फूड भी यूज किया जाएगा। तो दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट लाइफ प्रोटिस्ट। होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।